Now we are going to do some of the textbook problems. The very first question is, which of the following has more inertia? सबसे ज्यादा इनर्शिया किस में होगी? ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज, मतलब सेम साइज की एक तो रबर बॉल है और एक स्टोन है, तो ज्यादा इनर्शिया किसकी होगी? तो ऑब्वियसली मास जिसका ज्यादा होगा इनर्शिया भी उसी की ज्यादा होगी, तो स्टोन का मास ज्यादा होगा तो इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन, तो यहां पे ट्रेन की इनर्शिया ज्यादा होगी। ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा है तो 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ए स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन द रबर बॉल एज द मास ऑफ द स्टोन इज मोर देन द मास ऑफ द बॉल। सिमिलरली द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन ए बाईसाइकिल एंड ए 5 रुपी कॉइन हैज़ मोर इनर्शिया देन ए 1 रुपी कॉइन। Clear? Next question. In which of the following examples, in the following examples, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. Number of times, कितनी बार जो है velocity change हो रही है बॉल की। तो ये सिचुएशन आपको गिवन है, जैसे कि क्या है कि फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. तो ये पूरी सिचुएशन है, इसके हिसाब से आपको बताने हैं कि कितनी बार जो है बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, एक्टिविटी टाइप में है ये। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंजेस व्हेन फर्स्ट प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स अनदर प्लेयर। तो एक तो यहाँ चेंज हुआ जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को देगा, फिर दूसरा प्लेयर जो है गोल की तरफ देगा तो एक बार यहाँ चेंज हो गया। वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल ऑल्सो चेंजेस व्हेन अनदर प्लेयर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल ऑल्सो चेंजेस व्हेन द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम स्टॉप्स द फुटबॉल एंड बाय कलेक्टिंग इट। Velocity of the football changes when the goalkeeper kicks it towards a player of his team. Thus the velocity of the ball changes 4 times in this case. तो 4 बार चेंज हो रही है। एक बॉलर दूसरे बॉलर को दे रहा है तो एक बार स्पीड चेंज हुई, दूसरा बॉलर गोलकीपर को दे रहा है तो दूसरी बार स्पीड चेंज हुई, गोलकीपर ने उसको स्टॉप कर दिया तो तीसरी बार स्पीड चेंज हो गई, और फिर गोलकीपर ने दोबारा किक किया तो 4 बार। तो टोटल 4 बार जो उसकी स्पीड जो है चेंज होगी। तो यही पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसकी स्पीड जो है चेंज होगी। तो इन फर्स्ट एंड सेकंड केस द फोर्स इज सप्लाइड बाय द फुट ऑफ द प्लेयर। तो पहले दो केस में तो किक किया था तो फुट से जो है फोर्स सप्लाई हुआ है, थर्ड केस में उसने कलेक्ट किया है तो हाथ से फोर्स लगाया उसने तो हैंड, और फोर्थ केस में उसने फिर से क्या किया है, किक की है, तो फोर्थ में है फिर से फुट से जो है फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branches। ये कहता है कि जब हम पेड़ को जब झटके से एकदम हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो उसकी कुछ पत्तियां गिर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पेड़ है वो रेस्ट पे है तो उसकी जो लीव्स हैं वो भी सारी क्या है, रेस्ट पे हैं। तो जब सडनली हम शेक कर देंगे पेड़ को तो पेड़ किस में आ गया, मोशन में, लेकिन जो लीव्स हैं वो अभी भी क्या है, रेस्ट पे हैं। तो ये जो डिफरेंस इन मोशन आ गया, इस वजह से जो है पत्तियां अलग हो जाती हैं। तो बिफोर शेकिंग द ब्रांचेस लीव्स आर एट रेस्ट, व्हेन ब्रांचेस आर शेकन दे कम इन मोशन व्हाइल द लीव्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एज ए रिजल्ट लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांचेस एंड फॉल डाउन। सिमिलरली, व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स to stop and fall forward when it accelerates from rest। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी मूविंग बस है, जब वो सडनली ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, और ऐसे ही अगर कोई रुकी हुई बस है वो झटके से चलना शुरू करती है, झटके से अगर वो एक्सेलरेट होती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये किस वजह से है? तो पहले वाला केस तो होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा वाला केस होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो when the moving bus breaks to stop, the lower portion of our body also comes to rest, but the upper part of our body remains in motion due to inertia of motion, hence we fall in forward direction। तो ये कह रहा है कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमारी बॉडी अभी भी मोशन पे होती है, ठीक है ना,
और जो लोअर बॉडी पार्ट है वो ब्रेक लगाने की वजह से वो किस में आ गया, वो स्टॉप में आ गया, लेकिन अपर बॉडी पार्ट है वो अभी भी क्या है, मोशन में है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसी वजह से हम जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ऐसे ही जब एक्सेलरेट करेगी बस एकदम से स्पीड पकड़ेगी, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होगा, द लोअर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो कम्स इन मोशन। तो लोअर बॉडी पार्ट है वो एकदम से मोशन में आ जाएगा और अपर बॉडी पार्ट अभी भी किस में रहेगा, रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा। बट द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेंस वी फॉल बैकवर्ड। और इसी वजह से हम पीछे की तरफ झुकते हैं।